नमस्कार संस्कृत के प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मैग्नेट ब्रेन्स पर। मैं पंकज तिवारी। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं अहम प्रातः उत्तिष्ठामि, जो हमारा पाठ चल रहा था उसका कंप्लीट चैप्टर रिवीजन। इसके पहले का एनसीईआरटी और अनुवाद भाग 1-2 आप लोगों ने पढ़ा है। किस किसने पढ़ लिया है मुझे कमेंट सेक्शन के माध्यम से जरूर दीजिएगा। सबसे पहले वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों तक शेयर जरूर करिएगा। भारत का एकमात्र ऐसा प्लेटफॉर्म मैग्नेट ब्रेन्स है जो आपको 100% फ्री एजुकेशन देता है। 100% फ्री एजुकेशन के साथ साथ मैग्नेट ब्रेन्स आपको प्रोवाइड कराता है 2 प्लेटफॉर्म, एक तो मैग्नेट ब्रेन्स इंग्लिश मीडियम और मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम। हिंदी मीडियम की बात करूं तो यहां पर क्लास 6 से लेकर के क्लास 12 तक के दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, इन सभी बोर्डों का पाठ्यक्रम बिल्कुल और बिल्कुल फ्री दिया जाता है, वो भी क्वालिटी कंटेंट के साथ। और इंग्लिश मीडियम जहां आप लोग अभी अध्ययनरत हैं, पढ़ रहे हैं, यहां पर केजी से लेकर के 12 क्लास तक के सीबीएसई बोर्ड के द्वारा नियमित एनसीईआरटी को फॉलो करते हुए कंप्लीट सिलेबस दिया जाता है, वो भी बिल्कुल फ्री क्वालिटी कंटेंट के साथ। तो फिर देर किस बात की, चैनल को करिएगा सब्सक्राइब और वीडियो को करिएगा लाइक। एक बात और ध्यान रखना है कि मैग्नेट ब्रेन्स क्लास 6 से लेकर के क्लास 12 तक के हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम के नोट्स भी प्रोवाइड कराता है। वो नोट्स जो आपकी परीक्षा में बेहतर से बेहतर और अच्छे से अच्छे नंबर लाने में आपकी मदद करेगा। तो नोट्स की जानकारी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी, ई नोट्स और ई बुक्स के माध्यम से। ध्यान दीजिएगा, नोट्स की जानकारी आपको जरूर ले जाना है। ठीक है ना। चलिए आज की हमारी क्लास रहेगी, देखिए कक्षा 6वीं संस्कृत, अहम प्रातः उत्तिष्ठामि, चतुर्था पाठा कंप्लीट चैप्टर रिवीजन। कंप्लीट चैप्टर को हम लोग करेंगे। इसमें आप लोग देखिएगा, सबसे पहले जैसे हम लोगों ने अनुवाद भाग 1 और 2 को पढ़ा था उसी प्रकार से हम इसको, थोड़ा सा समय इसमें कम लगेगा, जल्दी जल्दी भी पढ़ेंगे, बस रिवीजन आपका करवा रहा हूं। ठीक है, ध्यान रखना। चलिए इसमें लिखा हुआ है सबसे पहले सरलार्थ व्याकरणिक कम विवेचनम च, सरल अर्थ और व्याकरणिक विवेचन दोनों को हम लोग इसमें धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा देखते हुए निकलेंगे। इसमें लिखा है नमो नमः। नमो नमः का मतलब होता है नमस्कार, आपको नमस्कार है। नमो नमः मम नाम संदीपः, मेरा नाम संदीप है। अहम मम दिनचर्यायाम बदामी, अहम माने मैं और मम माने मेरी। ठीक है ना, मैं अपनी या मेरी दिनचर्या को बताता हूं। फिर इसमें लिखा नमो नमः, मेरा नाम संदीप है, मैं तुम्हें अपनी दिनचर्या बताता हूं। ध्यान रखना, बिल्कुल आराम से। नमो नमः मम नाम खुशी, नमो नमः नमस्कार नमस्कार नमस्कार। मेरा नाम खुशी है, मेरा नाम क्या है? खुशी है। और अहम अपि मम दिनचर्यायाम बदामी, और मैं भी अपनी या मेरी दिनचर्या को बताता हूं या बताती हूं या बताऊंगी। ठीक है, तो इस प्रकार से ये दोनों यहां पर हैं, एक साइड में हमारी बालिका है और एक साइड में बालक है। दोनों अपनी दिनचर्या के बारे में बात कर रहे हैं। यहां पर सेंटेंस आपको हो सकता है एक ही मिले, लेकिन जो लड़कियां हैं मतलब बालिकाएं हैं वो वहां पर क्रिया किस में ले जाएंगी? स्त्रीवाची में ले जाएंगी। और जो हमारे बालक हैं, जो हमारे लड़के हैं, उनको क्या करना है? उनको इस क्रिया को पुल्लिंग में ले जाना है। बस इतना करना है। जैसे यहां लिखा हुआ है अहम प्रतिदिनम प्रातः पंचवादने उत्तिष्ठामि, मैं प्रतिदिन सुबह 5 बजे उठता हूं। ठीक है, और फिर यदि आप बालिका है तो आप कहोगे उठती हूं, और लड़का होगा तो वो कहेगा मैं उठता हूं। इतना आपको काम करना है। ठीक है, अहम मतलब होता है मैं, और प्रतिदिनम का मतलब होता है डेली, प्रत्येक दिन। प्रातः मतलब सुबह, पंचवादने मतलब 5 बजे, यहां लिखा हुआ है पंचवादने। उत्तिष्ठामि, उत्तिष्ठामि जो क्रिया लगी हुई है ये मध्य उत्तम पुरुष की क्रिया लगी हुई है। ठीक है ना, उत्तिष्ठति, उत्तिष्ठतः, उत्तिष्ठन्ति, उत्तिष्ठसि, उत्तिष्ठतः, उत्तिष्ठत, उत्तिष्ठामि, उत्तिष्ठावः, उत्तिष्ठामः। ठीक है, समझ में आ गया। तो यहां पर आपकी अहम के रूप में क्रिया लगी हुई है, अहम इसमें करता है और ये आपकी क्रिया लगी हुई है। फिर यहां पर देखेंगे लिखा है प्रथमम भूमि वंदनम करोमि माता पितरौ च नमामि। ध्यान रखना, प्रथमम मतलब पहले, सबसे पहले। जैसे ही वो सुबह उठता है 5 बजे और उठती है तो सबसे पहले भूमि वंदनम करोमि। भूमि वंदनम का मतलब पृथ्वी माता को प्रणाम। भूमि वंदन का मतलब भूमे वंदनम करोमि। वंदन का मतलब होता है वंदन करना, अभिनंदन करना, नमन करना, प्रणाम करना। मैं सबसे पहले उठ करके क्या करता हूं? भूमि को, पृथ्वी माता को प्रणाम करता हूं। माता पितरौ च नमामि, चा मतलब और, फिर उसके बाद और माता और पिता
दोनों को क्या करता हूं, नमामि माने नमस्कार करता हूं या प्रणाम करता हूं, उनके चरणों को स्पर्श करता हूं। ठीक है, यहां देखिए मैं हर सुबह 5 बजे उठ जाता हूं, फिर इसके बाद सबसे पहले धरती को और माता पिता को नमन करता हूं। समझ में आ गया। फिर इसके आगे हम लोग आगे बढ़ेंगे और इसके बाद हमारा लिखा हुआ है, देखिए ये चित्र को भी देखते जाइए, चित्र से आप बहुत सारी चीजों को समझ पाएंगे। ठीक, यहां पर देखिए एक बालिका है, कुछ यहां पी रही है एक गिलास के माध्यम से। जो गिलास बना हुआ है इसमें पानी भी हो सकता है, कुछ चाय वगैरह भी हो सकती है, मिल्क दूध भी हो सकता है, लेकिन यहां पर जो लिखा है आप उससे समझ जाएंगे कि ये क्या पी रही है। देखिए यहां लिखा है ततः ऊषा पानम करोमि यत्र कवोष्णम जलम पिबामि। ठीक है, अब यहां पर देखिए ये तो स्पष्ट हो गया है कि वह उठ करके सबसे पहले कुछ पान करती है। देखिए तथा माने तब, ऊषा माने सुबह, पानम माने पान। जो सुबह का कुछ वो नियम है, उसका एक डेली रूटीन में उसका एक कुछ नियम बना हुआ है कि सुबह उठ करके कुछ उसको पीना है। ठीक है ना, वो क्या पीती है, वो रूटीन में क्या है कि यत्र यहां कवोष्ण जलम पिबामि, मतलब गुनगुना पानी, गर्म पानी को पीती है। सुबह उठकर के वो क्या करती है, गर्म पानी को पीती है। फिर इसके बाद क्या लिखा हुआ है, अहम सपाद पंचवादने। अब 5 बजे तो उठती है, इसके बाद अब 15 मिनट हो चुके हैं। ठीक है, 15 मिनट हो चुके हैं, उसने गर्म पानी गुनगुने पानी को पिया और फिर वो कहती है कि अहम सपाद पंचवादने। अहम मतलब मैं, सपाद पंचवादने का मतलब होता है 5:15 बजे। 5:15 को संस्कृत में कहते हैं सपाद पंचवादने। वह 5:15 बजे शौचम करोमि, शौच क्रिया को करती है। किसको करती है, शौच क्रिया को करती है। फिर इसके बाद तदनंतरम मुख प्रक्षालनम दंत धावनम च करोमि, और उसके बाद तदनंतरम माने उसके बाद मुख प्रक्षालनम, मुख को धुलती है। मुख प्रक्षालनम का मतलब मुख को धुलती है, चा माने और, दंत धावनम करोमि, दंत धावन का मतलब होता है ब्रश करना। ठीक है ना, टीथ ब्रश को करती है। और फिर इसके बाद आगे देखिएगा, आगे उसकी नित्य क्रिया दिनचर्या में क्या परिवर्तन है। यहां देखें, फिर मैं सुबह का पेय लेता हूं या लेती हूं जहां मैं गर्म पानी पीता हूं या पीती हूं। मैं सुबह 5:15 बजे से नित्य क्रिया करती हूं और उसके बाद मुख और दांत को साफ करती हूं। इसके बाद अब देखें, यहां पर देखें ये लड़की क्या कर रही है, कुछ योग कर रही है, योगासन जिसे हम बोल सकते हैं। ठीक है, यहां पर लिखा है कि अहम सार्ध पंचवादने, सार्ध पंचवादने सूर्य नमस्कारम योगासनम च करोमि। ठीक है, अब यहां से देखना, अहम मतलब मैं, सार्ध पंचवादने का मतलब 5:30 बजे। संस्कृत में 5:30 को कहते हैं हम सार्ध पंचवादने। ठीक है, सार्ध पंचवाद, सार्ध मतलब आधा और पंचवादने मतलब 5, मतलब 5:30। सूर्य नमस्कारम योगासनम च करोमि, और मैं सुबह 5:30 बजे क्या करती हूँ, योगासन और सूर्य नमस्कार करती हूँ, या सूर्य नमस्कार और योगासन करती हूँ या करता हूँ। यहां पर देखें, अहम षड्वादने, अहम षड्वादने, ये कितना बजा हुआ है मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। ठीक है, ये कितना लिखा हुआ है, 6 बजा हुआ है सुबह का, प्रातः का। ठीक है ना, प्रातः काल के 6 बजे हुए, जिसको हम संस्कृत में कहेंगे षड्वादने। क्या कहेंगे, षड्वादनम। और जब वाक्य में प्रयोग करते हैं तो षड्वादने हो जाता है। अहम मतलब मैं 6 बजे स्वाध्यायम करोमि, स्वाध्याय मतलब स्वयं का अध्ययन। वह स्वयं से उठ करके अपने जो भी उसका होमवर्क वगैरह रहता है, जो उसको लर्न करना होता है, याद करना होता है, वो सुबह उठ करके 6 बजे करती है। नित्य क्रिया को यदि आप फॉलो करेंगे तो बहुत अच्छे से आपकी भी पढ़ाई हो सकती है। ठीक है, फिर इसके बाद आप देखिएगा, यहां देखें, मैं सुबह 5:30 बजे सूर्य नमस्कार और योगासन करता हूं या करती हूं। मैं 6 बजे स्वाध्याय करता हूं या करती हूं। फिर इसके बाद देखिएगा, इसके बाद दिया हुआ है हमारा, देखें एक यहां पर घड़ी बनी हुई है और यहां कवर्ड में कुछ उसके कपड़े रखे हुए हैं, एक पौधा लगा हुआ है और लड़का यहां पर खड़ा हुआ है। ठीक है, यहां क्या लिखा है, अहम सार्ध षड्वादने। सार्ध षड्वादने का मतलब क्या है, जल्दी से आप बताइए, आप लोग कमेंट सेक्शन में दीजिए। उसने सार्ध षड्वादने का मतलब क्या बताया है कि मम परिसरम स्वच्छम करोमि, मैं 6:30 बजे अपने परिसर की सफाई करता हूं या करती हूं। ठीक है, अपने परिसर का मतलब जहां पर वह निवास करता है,
जहां पर वह रहता है वहां पर उस परिसर की वो क्या करता है, सफाई करता है, स्वच्छ करता है। ततः पादोन सप्तवादनम, पादोन सप्तवादने स्नानम करोमि। अब यहां चित्र देखते जाओगे तो आपको सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। देखिए यहां पर चित्र से क्या समझ में आ रहा है, 6:45 बजे हुए हैं। देखिए इसीलिए तो उन्होंने कहा तथा माने फिर इसके बाद क्या करता है, पादोन सप्तवादने मतलब 6:45 बजे। 6:45 बजे 6:45 को संस्कृत में कहते हैं पादोन सप्तवादनम, मतलब 6:45 बजे स्नानम करोमि, स्नान करता हूं। बोले मैं 6:45 बजे 6:45 पर क्या करता हूं, क्या करता हूं, स्नान करता हूं। यहां देखिएगा मैं 6:30 बजे अपने परिसर की सफाई करता हूं, फिर मैं 6:45 बजे नहाता हूं, फिर मैं 6:45 बजे क्या करता हूं, नहाता हूं। इसके आगे आपको कुछ यहां पर फिर से एक चित्र दिख रहे होंगे, 2 चित्र दिख रहे हैं। इन चित्रों से आपको क्या समझ में आता है, ये बहुत सुंदर, देखिए मैंने इसीलिए सारे चित्र आपकी बुक की तरह यहां पर लगाए हैं सॉल्यूशन के साथ में। इनको देख करके यदि आप फॉलो करेंगे तो बहुत अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, यहां लिखा हुआ है, देखिए ये बालक बैठा हुआ है और दोनों करबंधन, मतलब करबंधन का मतलब अपने दोनों हाथों को जोड़ करके बैठा हुआ है। और यहां पर देखिए एक गीता रखी हुई है, गीता एक ग्रंथ है, वो यहां पर रखी हुई है, उसकी पुस्तक लिखा है अहम सप्तवादने प्रार्थनाम करोमि गीता पाठम चा करोमि। ठीक है ना, अहम मतलब मैं, सप्तवादने का मतलब 7 बजे, मैं 7 बजे प्रार्थनाम माने प्रार्थना को, करोमि माने करता हूं, मैं 7 बजे प्रार्थना करता हूं, चा माने और, गीता पाठम करोमि और गीता का पाठ भी करता हूं। और क्या करता है वो, गीता का पाठ भी करता है या करती है। तदनंतरम मातुः पितुः चा चरण वंदनम करोमि, और फिर उसके बाद क्या करता है, माता और पिता को चरण वंदन करता है, माता और पिता को क्या करता है, चरण वंदन करता है। ठीक है ना, उनको प्रणाम करता है। मैं 7 बजे प्रार्थना करता हूं और गीता का पाठ करता हूं। उसके बाद माता और पिता के चरण वंदन करता हूं, प्रणाम करता हूं, उनको नमन करता हूं। चित्रों से समझ में आ रहा हो, माता पिता फिर क्या देते हैं, आशीर्वाद देते हैं, अच्छा आशीर्वाद देते हैं। इसके बाद फिर से यहां पर देखिए कुछ चित्र बने हैं, आप लोग जरा इसको चित्र को देख करके पढ़ेंगे तो और अच्छे से आपको मजा आएगा। ठीक है, ध्यान रखेंगे, जब चित्र को देख करके हम किसी चीज को पढ़ते हैं तो बहुत अच्छे से हमसे बन जाता है। यहां पर देखें, यहां पर फिर से यहाँ समय सूचक यंत्र अर्थात घड़ी लगी हुई है, और यहाँ पर देखो एक बालिका बैठी है, कुछ यहाँ पर मिल्क जैसा लिए पी रही है और कुछ खा भी रही है। यहाँ पर लिखा अहम सार्ध सप्तवादने, अहम सार्ध सप्तवादने प्रातरासम करोमि, प्रातरासम करोमि। अहम मतलब मैं, सार्ध सप्तवादने का मतलब 7:30 बजे, 7:30 बजे क्या करती है, प्रातरासम करोमि। प्रातरासम का मतलब होता है सुबह का अल्पाहार, सुबह का स्वल्पाहार। ठीक है ना, स्वल्प आहार। यहां पर वह नाश्ता करती है, सुबह का क्या करती है, नाश्ता करती है। तत्पश्चात अष्टवादने, और उसके बाद, तत्पश्चात का मतलब उसके बाद, अष्टवादने 8 बजे क्या होता है, विद्यालयम गच्छामि, मैं विद्यालय को जाती हूं। 8 बजे मैं विद्यालय को जाती हूं या 8 बजे विद्यालय जाता हूं। लड़का होगा तो जाती है, और लड़का होगा तो जाता है, और लड़की होगी तो जाती है। ठीक है, यहां पर तो लड़की बनी हुई है तो यहां जाती बोल सकते हैं। मैं 7:30 बजे सुबह नाश्ता करती हूं और उसके बाद 8 बजे विद्यालय जाती हूं। उसके बाद क्या करती है, विद्यालय जाती हूं। चलिए यहां पर आप ध्यान से देखिएगा क्या लिखा हुआ है, संख्याएं, यहां कुछ संख्याएं दी गई हैं, इन संख्याओं को ध्यान से देखिएगा। एकम, द्वे, त्रीणि, चत्वारि, पंच। अब इनको आप संख्या में कैसे, ये तो आपकी संख्या शब्दों में लिखी हुई है और ये आपकी हिंदी में लिखी हुई है, इसको आप कैसे लिखेंगे, एकम, एक हिंदी में लिखेंगे 1 2 3 4 5। ठीक है, यहां तक तो आपको समझ में आ गया होगा। ठीक, जैसे आप लोग ONE1 सीखते हैं, ठीक है ना, जैसे आप ONE1 सीखते हैं वैसे ही आपको हिंदी में एक कहते हो और संस्कृत में उसको क्या कहते हैं, एकम। आपको कुछ नहीं कर रहा है, हिंदी में जो लिखा हुआ है ना तो इसमें माँ लगा देना है तो एकम बन जाएगा।
बन गया ना, यहाँ 2 लिखा हुआ है तो आपको इसके नीचे 2 के नीचे वा लगा करके इसके ऊपर मात्रा तो लगी हुई है, इसको बस हटा देना है, ठीक है ना, तो 2 बन गया है। और यहाँ त्रीणी लिखा हुआ है, त्रीणी लिखा हुआ है तो त्रीणी को 3 कर देना है, चत्वारी को 4 कर देना है, पंच को 5 कर देना है। ये हिंदी है, ठीक है ना। हिंदी और संस्कृत दोनों कौन है, कौन है, एक दोनों बहन है, भगनी है, इसीलिए बिल्कुल मिलते जुलते शब्द उनके रहते हैं। फिर इसके बाद सट लिखा हुआ है, सट को हम क्या कहते हैं, 6, क्या कहते हैं 6, और सप्त को हम क्या कहते हैं 7, और अष्ट को क्या कहते हैं 8, 9 को क्या कहते हैं 9, और 10 को क्या कहते हैं 10। इसके बाद एकादश, एकादश को हम क्या कहते हैं 11, क्या कहते हैं 11 है, और द्वादश को 12। ठीक, अब यहां पर एक बार और ध्यान रख लेना है, आपको 1 से लेकर के 12 तक की संख्याएं, 1 से लेकर के 12 तक की संख्याएं संस्कृत में सीखना ही है, ठीक है। तो 1 को हम संस्कृत में कहेंगे एकम, और 2 को कहेंगे द्वे, और 3 को कहेंगे त्रीणी, ठीक है, और 4 को कहेंगे चत्वारी, 5 को कहेंगे पंच, 6 को कहेंगे सट, 7 को कहेंगे सप्त, 8 को कहेंगे अष्ट, ठीक है, और 9 को कहेंगे 9, और 10 को कहेंगे 10, और 11 को कहेंगे एकादश, एकादश, और 12 को कहेंगे द्वादश, द्वादश। ये आपको सीख लेना है, ठीक। फिर इसके बाद आपको 11, 12, 13, 14, 15 सब बन जाएंगे। 1 और 10 एकादश, 2 और 10 द्वादश, ऐसे बन जाएगा त्रयोदश, ऐसे बन जाएगा चतुर्दश। आपको पूरी संख्याएं संस्कृत की आने लगेगी धीरे धीरे, आपकी बुक में लिखी हुई है पीछे, तो उनको तो पढ़ाऊंगा मैं, पूरी तो आपको बाद में बताऊंगा, लेकिन आप यहाँ पहले 1 से लेकर के 12 तक की चीज सीखेंगे तो समय भी आपसे बनने लगेगा और इसको आप अच्छे तरीके से लिख भी पाएंगे, ठीक है ना। जैसे मान के चलिए आपको लिखना है कि 21 को क्या करते हैं, तो आपको कुछ नहीं करना, ये 1 लिखा है तो इसको लिख देंगे 1, और ये आपका जो 20 बना हुआ है तो 20 + 1 होता है ना 21, ठीक है ना, 20 + 20 + 1 होता है ना, तो 20, देखो यहाँ ऐसे करना है, 1 को लिखेंगे 1 और 20 को लिखेंगे विंशति, विंशति ही, बस दोनों को आपको मैच कर देना है, मिला देना है, तो 1 विंशति बन जाएगा। क्या बन जाएगा 1 विंशति। बहुत सरल होता है संस्कृत में गणना को सीखना, गिनती को सीखना, ठीक है। चलिए आगे देखें, इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे और यहां पर अब कुछ समय दिया गया है, इस समय को हम लोग देखते हैं, ये समय कैसा है, इस समय को हम जानेंगे। अब क्योंकि जो संख्याएं बताई है ना, अगर वो संख्याएं आपसे बन जाएंगी तो आप समय भी यहाँ बता सकते हो। यहाँ पर एक घड़ी बनी हुई, कितनी प्यारी प्यारी घड़ियां बनी हुई हैं, आप लोगों के घर में है क्या ऐसी घड़ियां, ठीक है। यहाँ लिखे इदानीम का समय, वो कह रहा है कि इस समय क्या इस समय टाइम क्या है, ठीक है, इस समय क्या है। अभी जो आपसे पूछा जाए कि बताइए आपके इस समय क्या है, तो आप क्या बताएंगे, अभी टाइम क्या हुआ है, ऐसे देख करके बताएंगे, ठीक है। इदानीम का समय, इस समय क्या समय है। फिर लिखा हुआ है, अब आपको बताना है कि इस समय क्या समय है, बताइए जल्दी। यहां पर आपका देखिए 5 बजा हुआ है, पहली घड़ी में 5 बजा है, दूसरी घड़ी में 6 बजा है, तीसरी घड़ी में 7 बजा हुआ है, और चौथी घड़ी में 8 बजा हुआ है। अब आपको समय बताना है, यहां लिखा हुआ है पंचवादनम, यहां षड्वादनम, यहां सप्तवादनम, यहां अष्टवादनम, ठीक है। यहां पर एक बात ध्यान रख लेना आपको कि जब भी आप इसको देखेंगे तो आपसे सारी चीजें बन जाएंगी। क्यों? क्योंकि जब हम किसी समय को बताते हैं तब वादनम करते हैं, और जब वाक्य में लिखते हैं तो वादने करते हैं। ये आपको हमेशा याद रखना, नहीं तो गलत हो जाएगा। जैसे इसके पहले हम लोगों ने देखा ना, बीच में आता था कि अहम प्रातः पंचवादने उत्तिष्ठामि, ठीक है ना, वादने आता था, मात्रा लगी रहती है, यहाँ वादनम लिखा हुआ है। जब हम केवल टाइम को बताते हैं तब वादनम कर देते हैं, और वाक्य में उसी को बताते हैं तो वादने कर देते हैं। बस इतना आपको ध्यान रखना। पंचवादनम का मतलब 5 बजे हुए हैं। अभी मैंने आपको बताया ना कि आपको डिजिट सीखना होगा, संख्या सीखनी होगी संस्कृत में। 5 को क्या कहते हैं, पंच, लिख दिया ना पंच। फिर इसके बाद वादनम शब्द को तो जोड़ ही देना है,
ठीक, यहां पर देखो 6 को क्या कहते हैं, षड, तो यहां षड जोड़ दिया है, वादनम आपने जोड़ दिया। फिर यहां पर 7 को क्या कहते हैं, सप्त, और वादनम जोड़ देना है। 8 को क्या कहते हैं, अष्ट, फिर यहां वादनम जोड़ देना है। बहुत सरल है, बिल्कुल बहुत कठिन नहीं है। आप इसको बढ़िया से अच्छे से बस देखते जाइएगा और आपसे बन जाएगा। देखिए इस समय क्या है, वो कह रहा है इस समय या इदानीम का समय, इस समय क्या है। यहां पर लिखा हुआ है 5 बजे, इसमें लिखा हुआ है 6 बजे, इसमें लिखा है 7 बजे और इसमें लिखा हुआ है 8 बजे। बन जाएगा। आगे बढ़ते हैं। चलिए यहां पर फिर से 4 आपकी घड़ियां बनी हुई हैं, 4 आपके समय सूचक यंत्र बने हुए हैं, जिसमें सबसे पहले लिखा है सपाद। ठीक है, तो पहले मैं आपको बता दूं, इसमें 5:15 बजा हुआ है, 5:15, इसमें 6:15, इसमें 7:15 और इसमें 8:15। ठीक है, तो एक बात ध्यान रख लेना, जब किसी से 15 मिनट को हम किससे दर्शाते हैं, 15 मिनट अधिक, यदि 15 मिनट अधिक होते हैं समय में तो हम किससे बताते हैं, सपाद से। क्योंकि जब भी आपसे पूछा जाता है तो आप क्या कहते हैं, 5:15 बज गया, 6:15 बज गया, 7:15 बज गया, 8:15 बज गया, 9:15 बज गया, 10:15 बज गया, ऐसे बोलते हैं ना हम लोग। तो वैसे ही आपको कर देना है। यहां पर देखो, ये छोटी वाली जो कांटे की सुई होती है, जो हमारी टाइम देखते हैं हम लोग घड़ी में, तो सबसे छोटी वाली जो घड़ी है वो देखो 5 पे है। 5 के बाद बड़ी वाली सुई हमारी 3 पर आ गई, 3, तो यहां से लेकर के यहां तक 15 मिनट हो जाते हैं। कितने मिनट हो जाते हैं, 15 मिनट। तो 15 मिनट को उन्होंने किससे सूच कर दिया, सपाद से। अभी बताया ना मैंने, 15 मिनट यदि ज्यादा होते हैं तो सपाद जोड़ दिया, लेकिन किससे, पंचवादनम। पंचवादनम को तो जो कहते हो लिख देना है, सपाद पंचवादनम मतलब 5:15 बजे। इसका मतलब हो जाएगा 5:15 बजे। समझ में आ रहा है ना। वैसे ही आपको इसमें कर देना है 6:15, तो यहां पर भी आपका अंतराल 15 मिनट का है, तो इसमें भी आपने सपाद जोड़ दिया है और यहां लिख दिया है षडवादनम। सपाद षडवादनम मतलब 6:15 बजे। फिर यहां पर 7:15 दिया हुआ है, तो 15 मिनट के अंतराल को फिर से हम यहां पर देखेंगे तो इसको भी हम सपाद बोलेंगे और यहां लिख देंगे सपाद सप्तवादनम। 7:15 हो गए हैं, मतलब सपाद पंचवादनम, सपाद षडवादनम, सपाद सप्तवादनम। लास्ट हमारा देखेंगे, इसमें एक घड़ी बनी हुई है, 8:15 दिया हुआ है। 8:15, तो 15 मिनट के लिए सबसे पहले तो हम सपाद को लिख देंगे और 8 बज करके हुए हैं, इसलिए अष्टवादनम। 8 बज करके कितने मिनट, 15 मिनट, मतलब 8:15 बज चुका है। और 8:15 को हम संस्कृत में कहेंगे सपाद पंचवादनम, सपाद षडवादनम, सपाद सप्तवादनम, सपाद अष्टवादनम। बन जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। 5:15 बजे, इसमें लिखा हुआ है हमारा 6:15 बजे, और यहां लिखा हुआ है 7:15 बजे, और यहां लिखा हुआ है हमारा 8:15 बजे। बन जाएगा। फिर इसके बाद देखिए, फिर से यहां पर घड़ियां बनी हुई हैं। अभी हम लोग देख रहे थे कितने बजे देख रहे थे, 5:15, मतलब किसी समय से 15 मिनट आगे को हम समय को दर्शा रहे थे। 15 मिनट आगे का समय हम लोग अभी देख रहे थे, लेकिन अब हम लोगों को देखना है कितना, 30 मिनट। देखिए यहां पर जब कोई बड़ी सुई होती है तो 60 मिनट होते हैं। आपको मालूम है ना, इस घड़ी में ये जो 12 से 1 बजे तक के बीच में है, ये 5 मिनट है, और 1 से 2 के बीच में यहाँ 5 है, और यहाँ पर भी देखें, इसके भी हर एक संख्या के बीच में 5 मिनट का अंतराल होता है। ध्यान रखोगे, यहाँ पर भी 4 से 5 के बीच में, ठीक है, और 4 से 5 के बीच में 5 मिनट हो जाएगा। 5 से 6 के बीच में भी हमारा 5 मिनट, 6 से 7 के बीच में भी 5 मिनट, यहाँ पर भी हमारा 5 मिनट होगा, यहाँ पर भी हमारा 5 मिनट होगा। अब आपको और आसानी हो जाएगी मिनट देखने में, ठीक है, 5 मिनट, और यहाँ पर भी आपको 5 मिनट। सबको काउंट करोगे तो टोटल यहाँ पर आपका कितना हो जाएगा, 60 मिनट हो जाएगा। 60 मिनट जब मिलकर के 1 घंटे का निर्माण करते हैं, क्या बनाते हैं, 1 घंटा। 1 घंटे का निर्माण करते हैं, 1 घंटा हो जाता है जब ये 5 सारे मिल जाते हैं। ठीक है, तो यहां पर देखें, मैंने अभी आपको बताया था कि यहां से लेकर के यहां तक 3 आते हैं। यहां से लेकर के कितने आते हैं, 5, 5, 10, 5, 15।
15 मिनट थे ना, मैंने आपको बताया था ना, यहां से बीच करके 12 से 3 के बीच में 15 मिनट और 3 से लेकर के 6 के बीच में 15 मिनट। तो ये आपके टोटल यहां 15 मिनट हो गए और यहां पर भी तीनों मिलाकर के 15 मिनट, 15 और 15 दोनों मिलाकर के कितने मिनट हो जाते हैं? 30 मिनट। मतलब 5:30 मिनट हो गया। और 30 मिनट का मतलब 60 मिनट बराबर 1 घंटा, तो 30 मिनट बराबर आधा घंटा, आधा घंटा। इसीलिए यहां पर आपको ध्यान रखना है कि 5:30 मिनट हो गया है। 5 कितने मिनट हो गया है? 30 मिनट। 5:30 मिनट मतलब आधा घंटा हो गया है। तो आधे घंटे के लिए, 30 मिनट के लिए हम सार्ध शब्द का प्रयोग करते हैं। यहां पर मैं लिखे दे रहा हूं 15 मिनट यदि अधिक है, 15 मिनट अधिक को संस्कृत के लिए आपको आगे जोड़ना है सपाद शब्द। क्या जोड़ना है? सपाद शब्द। और यदि 30 मिनट आपका है, क्या है? 30 मिनट यदि आपका अधिक है तो आपको फिर क्या कर देना है? अधिक है तो आपको यहां पर जोड़ देना है सार्ध, सार्ध आधा, ठीक है ना, आधे के साथ। और यदि 45 मिनट अधिक है तो 45 मिनट के अधिक होने के लिए आपको पादौन जोड़ देना है। क्या जोड़ देना है? अधिक के लिए पादौन। पादौन का मतलब होता है पौने, तो यहां पादौन जोड़ना है। ध्यान रखना, ये आपको याद रखोगे तो आपसे ये बनता जाएगा। यहां पर देखें 5:30 मिनट हो गया है तो आपको यहां जोड़ देना है सार्ध पंचवादना। 5:30 मिनट है ना, और 5:30 मिनट है तो यहां पर सार्ध जुड़ जाएगा हमारा, ठीक है। क्योंकि 30 मिनट के लिए क्या होता है? सार्ध शब्द का प्रयोग करना है और आपको आगे जोड़ देना है सार्ध पंचवादनम। जैसे ही 6:30 मिनट, 6 कितना हो गया है? 30 मिनट, 6:30 बजा है ना इसमें, तो आपको सार्ध आगे कर देना है और षड्वादनम यहां कर देना है। बस ना इतना ध्यान रख लेना, जैसे ये लिखा ना 6:30 मिनट, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था कि संस्कृत में हमेशा डिजिट क्रॉस मार्किंग चलती है, ठीक है। मतलब पीछे जो लिखा हुआ है उसको हम पहले लिखते हैं और जो आगे लिखा हुआ है उसको बाद में लिखते हैं। तो 30 को हम क्या कहते हैं? सार्ध। तो यहां पर आपको सार्ध लिख देना है। क्या लिख देना है? सार्ध। और जो 6 बजे हुए हैं उसको हम यहां लिख देंगे षड्वादनम। 6 को क्या कहते हैं? षड्वादनम। ऐसे आप लिखते जाओगे, आपसे बनते जाएंगे, बिल्कुल सरल तरीके से बन जाएंगे, ध्यान रख लेना। फिर यहां पर देखेंगे यहां कितना बजा हुआ है, ये आप लोगों के लिए मैं छोड़ करके जाऊंगा, ये 2, ठीक है ना। एक अभी ये बता दूंगा, फिर इसके बाद ये आपको कमेंट में देना है, ठीक। यहां पर देखिए 7:30 मिनट दिया हुआ है। क्या दिया है यहां? 7:30 मिनट मतलब 7:30। 7:30 हमारे बजे हुए हैं, तो 7:30 को मैं यहां लिखे दे रहा हूं 7:30 मिनट। आप लोग ऐसे जल्दी से बताइए, 30 मिनट को हम क्या कहते हैं? सार्ध। क्या कहते हैं? यहां सार्ध कहते हैं। और 7 को क्या कहेंगे? सप्त। 7 को कहेंगे हम सप्तवादनम। सप्तवादनम बन जाएगा। तो यहां पर आपको बन जाएगा सार्ध सप्तवादनम मतलब 7:30 बजे। फिर यहां पर 8:30 मिनट है और यहां आपको देता हूं और कमेंट सेक्शन में आप लोगों को इसका आंसर देना है 8:30 मिनट को, ठीक है। दे दोगे, मैं आपको बताने वाला ना हूं, बस यहां पर आंसर आपको दिखा दूंगा बस, लेकिन आपको बताना आप ही को पड़ेगा, ठीक है ना। बहुत अच्छे से आप बताएंगे और यदि आपको ना मिले तो अनुवाद भाग 1 और 2 में जरूर देखिएगा, सब मिल जाएगा। देखिए यहां लिखा हुआ है 5:30 बजे, यहां 6:30 बजे, ठीक है। यहां 6:30 बजे लिखा हुआ है, फिर इसके बाद यहां 7:30 बजे और यहां 8:30 बजे लिखा हुआ है, ठीक है। उसी प्रकार से आप लोगों को ध्यान रखना है। जब ये सारी चीजें आप देखते जाओगे तो आपसे बनते भी जाएंगे। अब यहाँ पर फिर से मैंने देखी, यहाँ घड़ी आ गई है, फिर से आ गई। आप लोगों ने कितना पढ़ लिया है? 15 मिनट के बारे में पढ़ लिया है और 30 मिनट के बारे में पढ़ लिया है। 15 मिनट को हम सपाद लिखते हैं संस्कृत में और 30 मिनट को सार्ध लिखते हैं। अब मैंने आपको एक और बताया था जो 45 मिनट की बात करता है। 45 मिनट के लिए हम लोगों ने बताया था कि पादौन शब्द का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? पादौन शब्द का प्रयोग करते हैं, ठीक है। बन रहा है ना? अच्छा, किस किस को बन रहा है जल्दी से? अच्छा, आप लोग वीडियो को लाइक करते जाए तो मैं समझ जाऊंगा आपको कि किस किस को समझ में आ रहा है। जल्दी से आप लोग वीडियो को लाइक करते जाए और कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताते जाए कि ये वाला मुझसे नहीं बना और ये वाला हमसे बन गया है, ठीक है। यहां पर देखिए 5:05 कितना है? 45 मिनट। आपसे बोला था ना मैंने कि यहां से लेकर के यहां तक ये 15 मिनट
और यहाँ से लेकर के ये हमारा 15 मिनट और यहाँ से लेकर के ये हमारा 15 मिनट। यहाँ पर 15, 15 दूनी 30, 15 × 45, ठीक है ना, 45 मिनट। अब यहाँ से केवल, और मैंने आपको बताया था कि 60 मिनट का आपका टोटल क्या होता है, 1 घंटा होता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपके 45 मिनट हो चुके हैं 5 बज करके। तो 45 के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले तो 5 बजाएंगे, 5 बज करके 45 मिनट। और 45 मिनट के लिए हम क्या करते थे, पादौन, क्या जोड़ते हैं, पादौन। तो पादौन आपने जोड़ दिया और 5 बजा हुआ है तो आपको क्या कर देना है, पंचवादनम। क्या कर देना है, पंचवादनम। जब आप ऐसे करते जाएंगे तो आपको यहां पर जल्दी से बन जाएगा पादौन, क्या हो जाएगा, पादौन षड्वादनम। सॉरी, यहां पर 5 बज करके, तो यहां पर बस एक संख्या बढ़ा करके लिखना है। 5 बज करके 45 मिनट है तो 45 की जगह आपको यहां पर पादौन पंचवादनम नहीं लिखना, पादौन षड्वादनम, एक संख्या आपको बढ़ा करके लिखना है, ठीक है। पौने हो रहा है ना, पौने 6 बजना है, जो आगे बजने वाला हमारा होगा उसी संख्या को आपको लिख देना है। एक संख्या बढ़ा करके 5 लिखा है तो 6 लिख देना, 6 लिखा है तो 7 लिख देना, 7 लिखा है तो 8 लिख देना है। जैसे यहां पर देखें, यहां पर लिखा हुआ है 6 बज करके 45 मिनट, ये लिखा हुआ है 6 बज करके 45 मिनट। तो 45 के लिए हम क्या करेंगे, बताइए जल्दी से, 45 के लिए आप क्या करोगे, यहाँ पादौन, ये जोड़ दिया पादौन, लेकिन 6 लिखा हुआ है, 6 से एक पहले जोड़ेंगे, एक अधिक, तो यहाँ हो जाएगा सप्तवादनम। क्या हो जाएगा, पादौन सप्तवादनम, मतलब 7 बजने में 15 मिनट बाकी। 6 बज करके 45 मिनट को कहते हैं पादौन पौने, ठीक है ना। तो हम हिंदी में इसको कहते हैं पौने और हम इसको संस्कृत में कहते हैं पादौन, ठीक है। फिर यहाँ पर लिखा हुआ है पौने 8, तो पौने 8 को हम क्या कहेंगे, 7 बज करके 45 मिनट। क्या कहेंगे, 7 बज करके 45 मिनट। तो यहां पर आपको जोड़ देना है पादौन और 7 के लिए आपको एक संख्या बढ़ा करके लिख देना है, तो यहां हो जाएगा आपका अष्टवादनम। क्या हो जाएगा, अष्टवादनम, बन जाएगा अष्टवादनम। समझ में आ गया। ऐसे ही आपको यहां पर क्या बजा हुआ है, पौने 9 बजा हुआ है, तो देखें पादौन नववादनम, पादौन नववादनम। तो इसको भी हम क्या कहेंगे, पौने 9 बजे। 8 बज करके 45 मिनट है तो आप यहां पर भी पादौन क्या करेंगे, पादौन नववादनम, पौने 9 बजे हुए हैं। पादौन नववादनम का मतलब पौने 9 बजना, ठीक है। यहां देखें पौने 6 बजे, पौने 7 बजे और यहां पौने 8 बजे, यहां पौने 9 बजे। यहां पर अब कुछ शब्दार्थ लिखे हुए, कुछ शब्दार्थों को आप ध्यान से देखिएगा, फिर इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। वयम शब्दार्थान जानीमः, वयम शब्दार्थान जानीमः, शब्दो अर्थः हिंदी मातृभाषया अर्थम लिखन्तु। शब्द और अर्थ ये संस्कृत का संस्कृत में ही अर्थ दिया हुआ है, यहाँ हिंदी अर्थ दिया हुआ है, यहाँ मातृभाषा में आपको अर्थ को लिखना है। मातृभाषा मैंने आपको वहां पर भी बताया था, फिर यहां पर मैं बता रहा हूं। मातृभाषा का मतलब ये नहीं होता है कि आप मम्मी से केवल जो भाषा सीखते हैं, अपनी माँ से जो भाषा सीखते हैं वही मातृभाषा कहलाती है ना। मातृभाषा वो होती है जब हम क्षेत्र विशेष में रह करके जहां हम निवास करते हैं वहां के कल्चर की भाषा हम जो सीखते हैं वही हमारी मातृभाषा कहलाती है, ठीक है ना। हम चाहे वो माँ से सीखें, चाहे पिता से सीखें, दादा दादी से सीखें, अपने दोस्तों से सीखते हैं, अपने क्षेत्र से, अपने परिवार से, रिश्तेदारों से जो भाषा सीखते हैं वही मातृभाषा कहलाती है, ठीक है। समझ में आ गया ना। तो हमारे यहाँ पर जैसे ये लिखा हुआ है दिनचर्याम, तो इसको संस्कृत में कहते हैं दैनंदिन और कार्य सारणी, ठीक, इसको कहते हैं दैनिक कार्य। और इसको हम यहाँ पर अपने डेली रूटीन में क्या कहते हैं, हम कहते हैं प्रतिदिन का कार्य। तो प्रतिदिन का कार्य मतलब दैनिक कार्य, इसको हम ज्यों का त्यों भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो दैनिक दिनचर्या हो गया ना। हम जो डेली रूटीन में काम करते हैं हम उसी को वही कहते हैं। आपके यहाँ क्या कहते हैं, आप लोगों के यदि आपके यहाँ अलग कुछ कहते हैं तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं, और आपको मैं भी बता दूं कि यदि आपके यहाँ इसको और कुछ कहते हैं तो आप वही लिखिएगा, ठीक है। समझ में आ गया। हमारे यहाँ तो इसको यही बोलते हैं, इसलिए हम लोग इसको
ये लिख दिया। अब क्योंकि यहां पर भी मातृभाषा में लिखना है, अब आपके यहां पर आप महाराष्ट्र से हैं तो फिर कैसे महाराष्ट्र में आकर के आपको बताऊं कि इसको क्या कहते हैं, ठीक है। लेकिन बेसिक तौर से इसका भावार्थ यही होता है, डेली, प्रतिदिन, नित्य जो हम कार्य करते हैं उसको दैनिक दिनचर्या कहते हैं, ठीक है। यदि आपके यहां कुछ कहते हो तो आप लोग जरूर उसको लिखिएगा। जैसे वदामी शब्द लिखा है, वदामी का मतलब कथयामी, ठीक है, और बोल रहा या बोल रही हूं, ऐसा हम इसको कहेंगे। और यहां पर हम कहेंगे बोलता हूं या बोलते हैं, ठीक, या बोल रहे हैं। बात देखिए आप लोगों के यहां क्या कहते हैं, ठीक है। जैसे यहां लिखा प्रतिदिनम, यहां नित्यम, यहां हर दिन, यहां प्रत्येक दिन, ठीक। और कई लोग जैसे इंग्लिश में है, जैसे CBSE में जैसे आप बात करें, या कोई जो इंग्लिश में थोड़ा सा ज़्यादा है तो वो इसको डेली बोलता है, ठीक है, ऐसा है ना। तो हम लोग भी डेली बोलते हैं, लेकिन हिंदी में जब उसको मातृभाषा में लिखेंगे तो वो होगा हमारा प्रत्येक दिन, ठीक है। फिर लिखा है उत्तिष्ठामि, जागर्मि, जागता हूं या जागती हूं, जागता हूं या उठता हूं। भूमेः का मतलब पृथिव्याः, पृथिव्या का मतलब भूमि का या पृथ्वी माता का। हम लोग तो पृथ्वी माता कहते हैं, हम पृथ्वी को जमीन थोड़ी बोलते हैं, हम लोग उसको पृथ्वी माता बोलते हैं, इसीलिए तो सुबह उठ करके उनको नमन करते हैं। इसके बाद वंदनम लिखा हुआ है, वंदनम शब्द का मतलब होता है नमनम, नमन करना, अभिवादन, प्रणाम, अभिवादन या प्रणाम कर लेना, वंदन कर लेना, नमस्कार कर लेना, ये हमारे यहाँ की क्या है, हमारे यहाँ का ये सत्कार है और सदाचार है। शब्द फिर यहां देखें मुख प्रक्षालनम, मुख प्रक्षालनम का मतलब होता है मुख धावनम, मुंह को धुलना। सुबह से उठ करके हम लोग सब लोग क्या करते हैं, मुख प्रक्षालन करते हैं, मुंह धोना। फिर इसको हम अपनी दिनचर्या में देखेंगे तो ये होगा मुंह धुलना, ठीक है ना, मुंह धुलना। कहीं कहीं पर तो कहते हैं अरे मैं कुल्ला कर रहा हूं, कहते हैं ना। तो दैनिक दिनचर्या के आधार पर हम उसको क्या बोलते हैं वो आपको लिखना है। तदनंतरम, ततः परम, तथा परम मतलब उसके पश्चात, उसके बाद, उसके पश्चात या उसके बाद। फिर लिखा है दंत धावनम, क्या लिखा है, दंत धावनम, इसका मतलब भी होता है दंत शोधनम या दांतों का मंजन या दांतों की सफाई। समझ में आ रहा है ना। फिर लिखा हुआ है योगासनम, योगासन क्रिया, क्या लिखा है, योगासन क्रिया, योगासन योगा। स्वाध्यायम, स्व प्लस अध्ययनम, स्व प्लस अध्ययनम, ठीक, स्वयं का अध्ययन या स्वयं पढ़ना, अपना स्वाध्याय करना, वह स्वाध्याय कहलाता है। स्नानम, स्नानम को शरीर शुद्धि, शरीर की शुद्धि, नहाना या नहाना, स्नान करना, नहाना, ठीक है। इसको हम बोलेंगे श्लोकान, मतलब छंदोबद्धानि पद्यानि, जो छंदोबद्ध रचना होती है उसको हम क्या कहते हैं, श्लोक कहते हैं। श्लोकों को या श्लोकों को गायन शैली में पढ़ा जाता है उनको हम श्लोक बोलते हैं, ठीक है। इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे और आगे देखेंगे इसके शब्दार्थों में। जैसे प्रातराशम लिखा हुआ है, प्रातराशम का मतलब होता है कल्याहारम, कल्याहारम, ठीक है ना। इसको हिंदी में बोलेंगे अल्पाहार, ठीक है, क्या बोलेंगे, अल्पाहार। और इसको हम अल्पाहार ही बोलेंगे और नाश्ता बोलेंगे, क्या बोलेंगे, नाश्ता। विद्यालयम, नाश्ता तो देखिए आप लोग अब बोलने लगे हैं, पहले तो अल्पाहार ही बोलते थे। विद्यालयम पाठशाला, विद्यालय और विद्यालय, ठीक है। पाठशाला हमारा देखिए हिंदी का ही शब्द है तो हम पाठशाला, मातृभाषा में भी पाठशाला बोल सकते हैं। गच्छामि, यामि, जाता हूं या जाती हूं, जाता हूं, ठीक है। इदानीम, संप्रति, और अभी या इसी समय, अभी या इसी समय। उषापानम, उषापानम का मतलब प्रातः कवोष्णम जलपानम, सुबह का गुनगुना पानी या जल, सुबह का गुनगुना जल पीना या गर्म पानी पीना। ये इसका क्या हो जाता है, हमारा भावार्थ हो जाता है। मातृभाषा के रूप में हम इसका भावार्थ देखते हैं। और यहाँ पर ये हमारा कंप्लीट चैप्टर रिवीजन पूरा होता है। आप लोग भी बहुत अच्छे से पढ़िएगा, एक बार में संपूर्ण पाठ को मैंने यहाँ पर दिया है और बहुत कम समय में पूरा पाठ हमारा हो गया है। आप लोग अच्छे से पढ़िएगा, जहां पर भी आपको समस्या जाए तो मुझे कमेंट सेक्शन में आप जरूर दीजिएगा, ठीक है। भारत का एकमात्र ऐसा प्लेटफॉर्म मैग्नेट ब्रेन से जो आपको 100% फ्री एजुकेशन देता है। और सबसे पहले दीपिकम जो आपकी बुक आई हुई है, ये कोई भी यूट्यूब पर आपको नहीं मिलेगी, विद सॉल्यूशन के, आपको बिल्कुल क्वालिटी कंटेंट के साथ।
तो फिर देर किस बात की, सारे दोस्तों में भगदड़ मचा दो, इसको जल्दी से आप शेयर करते जाइएगा, वीडियो को लाइक करते जाएं, ठीक है ना। और एक बात ध्यान रखना, मैग्नेट ब्रेन्स एकमात्र ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको 2 प्लेटफॉर्म देता है, एक तो इंग्लिश मीडियम और एक हिंदी मीडियम। हिंदी मीडियम की बात करूं तो वहां पर क्लास 6 से लेकर के क्लास 12 तक के दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, इन सभी बोर्डों का पाठ्यक्रम बिल्कुल और बिल्कुल फ्री देता है, वो भी क्वालिटी कंटेंट के साथ। और जहां आप लोग पढ़ रहे हैं वो है इंग्लिश मीडियम, यहां पर क्लास 6 से लेकर वो केजी से लेकर के 12 क्लास तक, केजी से लेकर के 12 क्लास तक के सीबीएसई बोर्ड के द्वारा निमित्त, ठीक है ना, जो एनसीईआरटी को फॉलो करते हुए हम कंप्लीट सिलेबस देते हैं क्वालिटी कंटेंट के साथ। तो देर किस बात की, चैनल को करिएगा सब्सक्राइब और वीडियो को करिएगा लाइक। एक बात और ध्यान रखना, मैग्नेट ब्रेन्स क्लास 6 से लेकर के क्लास 12 तक के हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम के नोट्स भी प्रोवाइड कराता है, वो नोट्स जो आपकी परीक्षा में बेहतर से बेहतर नंबर लाने में आपकी मदद करेगा। तो नोट्स की जानकारी जरूर लीजिएगा, लिंक इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जैसे ही जाएंगे तो आपको ऐसे 2 आइकन मिलेंगे, ई नोट्स और ई बुक्स। इसकी संपूर्ण जानकारी आपको लेना है, कैसे आप तक पहुंचेंगे वो वहां से जानकारी आपको मिल जाएगी। यदि सोशल मीडिया पर आप लोग अन्यत्र जगह मतलब दूसरी जगह भी एक्टिव हैं, जैसे फेसबुक, इंस्टा, टेलीग्राम, ट्विटर, व्हाट्सएप ग्रुप आदि, तो सर्च करिएगा मैग्नेट ब्रेन्स पर, वहां पर भी पाएंगे आप बेहतर से बेहतर वीडियोस। ध्यान रखेंगे, फिर मिलेंगे अगली क्लास के साथ, तब तक के लिए बने रहिएगा मैग्नेट ब्रेन्स के साथ। जयत संस्कृतम, जयत भारतम।